हेलो गाइस, वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और जैसा कि आप लोगों से कमिट किया था कि सादिक भाई और मैं रिव्यू करेंगे मैचेस का हर दिन, जब भी मैचेस खत्म होंगे। तो वी आर हियर। और सादिक भाई, वर्ल्ड कप पहला दिन, ऐसा लग रहा है, मतलब हल्की हल्की फीलिंग आ रही है कि वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले तो ओपनिंग सेरेमनी पे क्या आपका वो है? आई थिंक मतलब लोग उसको बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं। ठीक है, वो ग्लैमर रहता है जब बाकी वो कंट्रीज के अंदर होता है, बट मेन फोकस इज फुटबॉल, राइट? ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी ना बहुत बुरी थी ना बहुत अच्छी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट वाज अ हाँ, गुड, ठीक थी, मतलब इट वाज अ एवरेज। डिसेंट, राइट? हाँ, एवरेज एवरेज थी। एवरेज हाँ। किस्म की ओपनिंग सेरेमनी थी और ठीक है, मतलब ज्यादा आई थिंक अटेंशन अगर गेम्स पे और फुटबॉल आपको अच्छी देखने को मिले तो वो ज्यादा जरूरी होता है। और ऐसा ऐसा वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा तो ये सारी चीजें मैटर ही नहीं करती, राइट? तो बिल्कुल। सादी भाई, सबसे पहले वेरी वेरी क्विकली आ जाते हैं कतर और उसके मैच के ऊपर, इक्वाडोर के मैच के ऊपर। तो मैंने तो इक्वाडोर को ही, मतलब जब मैं स्ट्रीम कर रहा था, प्रेडिक्ट किया था, बिकॉज हम्म। मतलब वो सॉलिड रखती है। हमने भी डिस्कशन की है थ्रू आउट। अच्छे प्लेयर्स हैं, फिजिकल टीम है। और मतलब जैसे अभी आप थोड़ी से मतलब स्टार्ट करने से पहले कह रहे थे कि कतर खेलने ही नहीं आई, राइट, मैच। तो उन्होंने तो उनको बिल्कुल। खेलने, मुझे फिजिकलिटी वाइज और स्टेमिना वाइज मुझे इक्वाडोर की टीम बहुत आगे दिखी, बहुत फर्क दिखा। और ये एशियन चैंपियंस है, राइट? कतर की टीम। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे सादिक भाई? एनर, ऑब्वियसली एनर वेनेशिया के दोनों गोल थे। पहला गोल जो है उसके ऊपर मैं जरा सा जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं कि गाइस, जब कीपर के पीछे होता है ना, तो एक प्लेयर होता है, तो वो लोग सारे लोग जो है ना, वो पैसा पैसा लगा दिया कतर ने, फौरन बोलने लगे थे पैसा लगा दिया कतर ने। एज पर रूल्स वो प्लेयर पीछे था कीपर के, तो राइट, तो उसको कंसीडर नहीं हम्म। होना था। तो वो आपने वो वाली लाइन कंसीडर करनी थी जो कीपर के साथ थी, और उसके मुताबिक वो ऑफ साइड था, राइट, जो क्योंकि उन्होंने दिखाया था। वो ये था, वो कीपर से आगे हो गया था और उसके एक्चुअली कीपर दो प्लेयर्स के आगे हो गया था। तो हम्म। ऑफ साइड इज ऑलवेज सेकंड लास्ट प्लेयर के आगे अगर आप हो जाओगे ट्रू। तो उनके जो कीपर बिकेम द थर्ड लास्ट प्लेयर, सेकंड लास्ट प्लेयर दोनों, उसका राइट वो फुल बैक था जो उसको कवर कर रहा था, और जो आपका सेंटर बैक है, जो भी डिफेंडर जो गोल लाइन पे था, वो लास्ट था। तो वो कीपर बन जाता है, वो फुल बैक सेकंड प्लेयर बन जाता है और सेकंड लास्ट प्लेयर बन जाता है, और कीपर तो और आगे चला गया था, तो हाँ, कीपर वॉज आउट ऑफ द इक्वेशन। मतलब समझे, जो लास्ट प्लेयर है उसने कीपर बन जाना है, और बाकी आपने वैसे ही देखना है जैसे नॉर्मल ऑफ हाँ। साइड होती है, और उसके मुताबिक वो ऑफ साइड थी, राइट, जो हमने बाद में इनिशियली डिटेल में देखी। देखने पे इनिशियली देखने पे मुझे भी लगा ऑफसाइड नहीं, लेकिन जब उन्होंने फिर वो कंप्यूटर ग्राफिक्स पे ले जाके दिखाया कि वो प्लेयर की हाँ, एग्जैक्ट पोजीशन इधर वो थी, तब वो लात आ गई थी। क्लैरिफाई हो गया। वरना शुरू में मुझे भी लगा कि वो आगे नहीं था उससे। हाँ, मतलब अगर आप मुझे भी लगा है देख भाई, रहे क्यों हो ऑफ साइड है? कैमरा क्या एंगल है? पे, हाँ, हाँ। मतलब लेकिन मुझे सारे कैमरा एंगल पे नहीं लग रहा था वो, लेकिन जब उन्होंने दिखाया उस तरीके से फिर समझ में आ गया। सादिक भाई, इस मैच से पहले बहुत चल रहा था कि मैच ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, और मैं अक्सर लोगों को स्ट्रीम के ऊपर भी कह रहा था कि भाई, अब भाई पहले मैच होने तो दो, उसके बाद ये देख लेंगे फिक्स हुआ है या नहीं। तो फिक्स बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, फिक्स नहीं नहीं था मतलब ये मैच मैच। इस चीज के लिए भी अच्छा था कि ये सारी चीजें रूल आउट हो गई। हाँ, ये रूल आउट सबसे हो बड़ी गई है। बात सबसे बड़ी बात उनको इक्वाडोर को पेनल्टी मिल गई, वरना अगर हाँ, फिक्स होता तो इक्वाडोर वो को ना पेनल्टी मिलती। भी ना मिलती। हाँ। वो वाली चीज है। तो मतलब ये सारी ऐसे चीजें हुई, इसकी वजह से ये कम से कम जो थोड़े बहुत वो डाउट्स बन रहे थे ना, और ये न्यूज़ेस निकल रही थी इधर उधर से कि फिक्स है, ऐसा है वैसा है, वो थोड़ा सा आपके लिए, मतलब दिस इज अ गुड थिंग फॉर द ठंडी है। टूर्नामेंट एक हाँ, तरीके से। ट्रू ट्रू। मतलब वो तो आपको पता है वेस्टर्न मीडिया भी किस किस हिसाब से पीछे पड़ा हुआ है इस वर्ल्ड कप के। वो तो हमने देखा। बिल्कुल। खैर, उसके ऊपर मैं ज्यादा डिस्कशन में नहीं जाना चाहता। सादिक भाई, मतलब इन इन सिंपल वर्ड्स, कतर वाज नॉट देयर, मतलब इन एवरी डिपार्टमेंट। इक्वाडोर की टीम जो नेवर कि एक आउट थी। नॉर्मल टीम लगती है, अगर इफ वी टॉक अबाउट ऑल द अदर टीम्स इन द वर्ल्ड कप, वहां उस मतलब कोई मैच ही नहीं था, राइट? वो जब थोड़ा बहुत खेलने की कोशिश भी कर रहे थे तो कोई पासिंग थी ही नहीं, राइट? और बैकवर्ड पासेस बहुत ज्यादा थे, कॉन्फिडेंस नहीं था, क्वालिटी नहीं थी ना। और थोड़ा उस्मान भाई ये भी है, मैंने इसको थोड़ा प्रिडिक्ट किया था 2-2 ड्रॉ एक तरीके से। आई वाज थिंकिंग कि शायद कतर थोड़ा, पहला मैच है, फर्स्ट गेम, हाइप है, वाइब्स हैं, उसमें शायद वो टीम थोड़ा आएगी जोश से खेलने, लेकिन वो दिखाई नहीं। और दूसरी चीज ये है कि आपको तारीफ करनी पड़ेगी इक्वाडोर की। इक्वाडोर ने फर्स्ट हाफ में उनको टोटली आउट क्लास कर दिया, और सेकंड हाफ में उनको फिर सिर्फ गेम मैनेज करनी थी, जो कि उन्होंने बहुत आसानी से मैनेज कर ली। आराम से कर ली उन्होंने। ट्रू बिल्कुल। ट्रू। तो हमें इक्वाडोर को भी यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी। अगर आपको याद है, हमारे जो ग्रुप ए का हमने प्रीव्यू बनाया था, तो हमने ये कहा था इक्वाडोर कुड बी अ टफ टीम, इनके पास काफी प्लेयर्स हैं। और आपने इनके दो प्लेयर जिनका मैं अक्सर कहता था, गोंजालो प्लाटा और रोमारियो इबारा, जो इनके दोनों विंगर्स हैं। बहुत अच्छा खेला। जो प्लाटा जो है वो वाइड रहता था, इबारा टक इन करता था, और स्तुपिनान जो है वो उसको ओवरलैप पे रन देता था, और उनका राइट बैक पीछे खेलता था। वही जो आजकल का स्टाइल आप देख रहे हैं, एक फुल बैक थोड़ा कवर देता है और एक विंगर वाइड जाता है, तो उसी तरीके से इन्होंने खेला।
और काफी हद तक मिडफील्ड बड़ी डोमिनेट की, क्योंकि इबारा जब टक इन करता था ना तो वो मिडफील्ड में और नंबर्स देता था। और कैसीडो और जो उनका दूसरा, आई थिंक शायद जैक्सन मेंडेस था उनका दूसरा मिडफील्डर, या उन्होंने टोटली तरीके से ना कतर की मतलब खेलने नहीं मिडफील्ड को दिया, फाले बुली आपने कर तो दिया, बिल्कुल ही नहीं खेलने दिया, बुली कर दिया। आई थिंक बुली बुली कर इज द दिया। राइट वर्ड। ट्रू। और यही देख के मुझे ये भी लग रहा है कि नेदरलैंड्स तो इनको और बुरी तरीके से वो कर वाह, देगी, मैं भी यही क्योंकि सोच रहा था एग्जैक्टली कि मतलब नीदरलैंड फ्रैंकी तो फाड़ डियोंग को तो देगी मजे इनको। आ जाएंगे। मतलब हाँ। जिस तरीके से कैसेडो ने आज बुली किया, अगर कैसेडो की जगह फ्रैंकी डियोंग होगा नेदरलैंड्स की मिडफील्ड में, सही बात है। तो आप सोच सकते हैं फ्रैंकी तो ये मैच देख के सोच रहा होगा, उसको तो हाँ, अच्छे ख्वाब आ रहे होंगे। अच्छे ख्वाब आ रहे होंगे कि मेरा इनके साथ मैच जल्दी से पड़े। तो खैर गाइस, ये मतलब हमने थोड़ी सी डिस्कशन इसके ऊपर करनी थी। तो बहुत अच्छा चांस है सेनेगल, स्पेशली माने जो है वो इंजर्ड हो गया, स्टिल बहुत अच्छी टीम है। आई थिंक इट विल बी बिटवीन सेनेगल एंड इक्वाडोर, तो उसके ऊपर हम मजीद डिस्कशन करेंगे। बट इट वाज अ, टू बी ऑनेस्ट, वेरी वन साइडेड मैच, राइट। तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखा। सो गाइस, अब जल्दी से आप बात कर लेते हैं कल के मैचेस के ऊपर भी। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा कि हम रिव्यू जल्दी से करेंगे जो मैचेस होंगे, और प्रीव्यू जल्दी से अगले जो कल के मैचेस हैं। सादिक भाई, सबसे पहले कल का मैच है, अर्ली है, इंग्लैंड वर्सेस ईरान, राइट। इंग्लैंड आर इंग्लैंड आर वर्सेस हाँ, इंग्लैंड वर्सेस ईरान। ईरान है हाँ, ना। जरा हम अपनी ऑडियंस के लिए बता दें कि ये मैच होगा 6 बजे पाकिस्तान टाइम और 6:30 बजे 6:30 इंडियन टाइम। इंडियन, और 2 बजे होगा ये यूरोपियन टाइम, राइट। तो मैं जर्मनी में हूँ, तो मैं भी उनको भी बता दूं जो बिल्कुल। जर्मनी से देख रहे हैं, यूरोप से देख रहे हैं। तो सादी भाई, मेरा मेन क्वेश्चन, मैं तो बहुत ज्यादा इसके अंदर ना टेक्निकली डिटेल्स में नहीं जा रहा है। आपको हमें पता है, हमने ऑलरेडी बता दिया, ईरान जो है वो बहुत इज द बेस्ट रैंक टीम, एशियन टीम जो है। मैं बस ये सादी भाई आपसे इंग्लैंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे, मेरा ये ओपिनियन है कि इंग्लैंड के जो जितने भी सेंटर बैक की पेयरिंग है ना, तो उनकी फॉर्म नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। चाहे आप डायर स्टोन को कर लें, आप हैरी मैग्वायर या स्टोन को कर लें, या फिर हैरी मैग्वायर आप डायर को कर लें, तो कॉन्फिडेंस दिखता नहीं है। डू यू थिंक, और हमने 2-3 जो लास्ट मैचेस खेले थे इंग्लैंड ने इससे पहले, उसके अंदर हमने देखा है कि गैरेथ साउथगेट जो है वो बैक थ्री के साथ जा रहे हैं। तो मेरा मेन क्वेश्चन आपसे यही है, और आई पर्सनली फील, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि बैक थ्री के साथ जाना चाहिए व्हेन आपके सेंटर बैक्स कॉन्फिडेंस नहीं देते आपको। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप स्टार्टिंग 11 देख रहे हैं इंग्लैंड की कल के मैच में। देखिए, जहां तक मुझे लगता है साउथगेट जाएगा तो बैक थ्री के साथ ही, जैसे उसका स्टाइल रहता है, लेकिन आई वुड बी लिटिल, मतलब इतना मुझे वो सही इस उससे नहीं लगेगा, बिकॉज ईरान जो है वो लो ब्लॉक टीम है। अब लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट आप भी अगर बैक थ्री चले जाएंगे तो आपके पास अटैकिंग, लो ब्लॉक को तोड़ने के लिए बैक फोर इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, कि जहां आपने एडिशनल मैन फॉरवर्ड पुश किए हुए ताकि वो उसको ब्रेक डाउन करें। लेकिन अगेन हम, वी ऑल नो साउथगेट इज अ वेरी वेरी pragmatic मैनेजर इन टर्म्स ऑफ हिज टैक्टिक्स। बहुत बेसिक टैक्टिक्स और बहुत pragmatic टैक्टिक्स के साथ खेलता है वो। तो आई थिंक ही विल प्रोबब्ली गो बैक थ्री। और मुझे तो ये लग रहा है कि आई थिंक काइल वॉकर खेलेंगे राइट सेंटर बैक, मैग्वायर खेलेंगे अगर वो फुली वन ऑफ द, फिट रहे। हाँ। तो एंड वन बिल्कुल ऑफ यार, द, आई थिंक वो स्टोन्स फिट के है, लिए। ही वाज ट्रेनिंग, नहीं ही वाज हाँ, फुल्ली तो ट्रेनिंग, 11 मैं 11 ट्रेन कर रहे थे वो। मैं क्या कहता हूँ तो सादिक भाई के, मैग्वायर, हैरी मैग्वायर, मतलब जल्दी से हम कंसल्ट करते हैं टीम को, कोशिश करते हैं। हैरी मैग्वायर, स्टोन्स, काइल वॉकर, वही राइट सेंटर बैक जो रहेंगे वो बैक थ्री के अंदर। फिर दिस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी आल्सो टू फॉर ट्रेंट टू प्ले, राइट, व्हेन वॉकर इज प्लेइंग आई बिहाइंड हिम, थिंक और लेट्स से आई प्ले थिंक लुक वो शो, ट्रिपियर के साथ जाएंगे। ट्रेंड के लिए नहीं, आई थिंक वो ट्रेंड के लिए नहीं जाएगा, वो ट्रिपियर को बहुत ट्रस्ट करता है। और ट्रिपियर ने आपको कोई रीजन दिया भी नहीं है उसको बेंच करने के लिए, उसकी बेहतरीन न्यूकासल में फॉर्म रही बहुत है अच्छी न्यूकासल फॉर्म के साथ। रही है। ट्रू। एंड आई थिंक अगर आप कंपेयर भी कर लें इस सीजन के ऊपर, तो आई थिंक ट्रेंड के मुकाबले में ट्रिपियर हैज बीन बेटर, टू बी हाँ, वेरी ट्रू ट्रू ऑनेस्ट। ट्रू। मतलब मेरा ये कहना था कि अगर किसी तरह से ट्रेंट इस टीम में आ सकता है और हाँ उसको वो, फ्रीडम मिल सकता है, दैट इज काइल वॉकर प्लेइंग बिहाइंड ट्रेंट, ट्रू राइट, टू गिव हिम फुल फ्रीडम, फ्री किक्स के ऊपर, सेट पीसेस के ऊपर, क्रॉसेस के ऊपर। लेकिन ट्रू। मिडफील्ड तो सादी भाई आई थिंक बेलिंगम और रहेगी, आई थिंक बेलिंगम डेक्लन राइस राइस की। रहनी चाहिए, अगर अगर वो हाँ, फिलिप्स खिलाए तो फिर तो भाई मैं दैट वुड बी शॉकिंग टू बी ऑनेस्ट, फिर क्या मेरे ही लिए तो बोले, एटलीस्ट। मतलब मेरे लिए तो नहीं। और फ्रंट में आई थिंक मोस्ट लाइकली स्टर्लिंग की, वो स्टर्लिंग को ट्रस्ट करता है, स्टर्लिंग इंग्लैंड के लिए खेलता भी अच्छा है। और तो आई थिंक साका ही को विल भी गो, करता है वो ना ट्रस्ट। हाँ आई थिंक वो लेफ्ट पे स्टर्लिंग, मिडिल में आपका जाएगा हैरी केन, केन। और राइट पे साका जा सकता है, या कभी कभी वो राइट पे मेसन माउंट को भी यूज कर लेता है। तो गाइस, ये रहेगी स्टार्टिंग 11। सादिक भाई, कंफर्टेबल क्या प्रेडिक्शन? आई थिंक इंग्लैंड विल विन दिस मैच, राइट? नहीं, तो आई थिंक कोई अपसेट इंग्लैंड नहीं हो विल रहा, विन, लेकिन मैं इतना आसान नहीं उतना होगा। कंफर्टेबल मैं उतना कंफर्टेबल नहीं देख रहा 70-80 मिनट तक। मुझे लगता है शायद एक पेनल्टी कंसीड कर दे, या कोई सेट पीस पे गोल इंग्लैंड का आ जाए लेट, क्योंकि इंग्लैंड के, ईरान थोड़ा फंसा के खेलती है, हम्म। अच्छी अच्छी टीमों को फंसा सकते हैं। और दूसरा,
ये है कि इंग्लैंड भी जो है वो स्टार्ट जो है टूर्नामेंट थोड़ा सा जरा केजी तरीके से करते हैं, अगर हाँ, ये आपने हमने नोट हमेशा किया देखा होगा, है। और उनकी फॉर्म भी कोई इंग्लैंड की टीम की ऐसी लगी हुई नहीं है पीछे से, तो वो वाली भी बात है। तो आई थिंक तो ये दोनों फैक्टर्स को करते हुए आई थिंक क्वालिटी के बेसिस पे इंग्लैंड मैच निकाल जाएगी, लेकिन ऐसा होगा कि वो नहीं होता है कि वो मैच निकाल जाते हैं और फिर आपको इंग्लिश मीडिया क्रिटिसाइज करता हुआ सुनाई देता है कि हमने अच्छी फुटबॉल नहीं खेली, वो नहीं खेली, उस तरीके का होगा मैच लेकिन कि जीतने के निकालेंगे। बाद भी इनकी, जीतने के बाद भी ना मिट्टी इनके पीछे पलीद पड़ ही जाना होगी। है लोगों ने। मिट्टी पलीद होगी। आई थिंक 2-1, मैं जा रहा हूँ 2-1 की स्कोर लाइन के साथ। क्योंकि मुझे डिफेंस उतना ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं लगता, ऑल्दो ये बहुत लो ब्लॉक के अंदर खेलते हैं, कॉम्पैक्ट होने की कोशिश करती है साउथ वन वेस्ट की टीम गोल जैसे। सही है, हाँ, वन गोल सही है। मुझे पता नहीं 1-0 की फीलिंग आ रही है थोड़ी सी, हाँ, 1-0 भी हो सकता लेकिन है, ट्रू। क्योंकि ईरान भी थोड़ा सा वैसा ही खेलती है ना, बैठ के बिल्कुल सिट बैक और उस तरीके से। साजिद भाई, नेक्स्ट मैच है सेनेगल वर्सेस नेदरलैंड्स, राइट? नेदरलैंड्स इस ग्रुप में ऑब्वियसली फेवरेट लग रहे हैं, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन की। सेनेगल, माने इज आउट व्हिच इज अ ह्यूज, बिकॉज़ ही वाज द लीडर फॉर देम। आपको चांस लग रहा है यहाँ पे सेनेगल का, या फिर नेदरलैंड्स वुड बी टू गुड फॉर देम? पता है सिर्फ माने का मसला नहीं है यहाँ पे, अगर आप सेनेगल की पूरी टीम देखें, इनके पास जो 2-3 और बड़े नाम है, जैसे आपका इस्माइला सार अटैक में होता है। इस्माइला सार ठीक है वॉटफोर्ड में अच्छा खेल रहा है, लेकिन पिछले साल जैसी फॉर्म नहीं लगी हुई उसकी, जैसी उसकी वॉटफोर्ड की पिछले साल थी। सिमिलर अगर आप बात करें तो कुलीबाली जो उनका कैप्टन है और डिफेंस का एक इम्पोर्टेंट पीस है, तो उनकी इवन भी ही इज नॉट इन वेरी गुड फॉर्म। ट्रू। और सेम यू कैन से विद देयर गोलकीपर, जो कि पिछले मेंडी। साल एडवर्ड मेंडी वाज इन ब्रिलियंट फॉर्म, लेकिन अभी आप देखें थोड़ा सा शेकी है। पिछला मैच चेल्सी के साथ उसका डिसेंट गया था, लेकिन ही स्टिल लुक्स अ बिट शेकी। ही इज तो जो नेवर भी द बाकी, सेम आफ्टर दैट बेंजेमा इंसिडेंट। अरे बिल्कुल, तो जो भी सारी चीजें इस तरीके से होती है ना कि आपकी टीम भी हैज लॉस्ट देयर मेन मैन इन अटैक, फिर आप बाकी प्लेयर जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो भी थोड़े आउट ऑफ फॉर्म है, तो वहां पे मुझे ना थोड़े से चांसेस कम लग रहे हैं। हाँ, अगर सेनेगल फुल स्ट्रेंथ होती और फुल फॉर्म होती, तो दिस कुड हैव बीन वेरी वेरी क्लोज, मे बी आई वुड हैव इवन पिक्ड सेनेगल टू विन द गेम, लेकिन on current form and on current matchups, I don't think Senegal has the required quality or required ability to pull this match off. आई थिंक आपने बिल्कुल स्पॉट ऑन कह दिया कि एक तो माने मिस हैं, ऊपर से जो उनके मेन प्लेयर्स हैं वो भी इतनी अच्छी फॉर्म के साथ नहीं आ रहे, जैसे आपने मेंशन किया सारे सबके नाम लेके। तो आई डू एग्री विद दैट। आई थिंक नेदरलैंड्स के की मिडफील्ड ठीक है, अच्छी है, उनकी बैकलाइन भी अच्छी है, फ्रंट के ऊपर भी उनके पास 2-3 बहुत अच्छे प्लेयर हैं, टिपे हैं, गक्पो हैं। तो आई थिंक नेदरलैंड्स को ये मैच निकालना चाहिए। ओवरऑल ना, अगर एक टीम की बात करें ना, ओवरऑल टीम, तो नेदरलैंड्स हैव अ वेरी डिसेंट टीम, राइट? मतलब यू शुड नॉट बी सरप्राइज कि अगर वो किसी तरह सेमीफाइनल तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि बिकॉज दे हैव द एबिलिटी। तो साथी भाई, मतलब मेरी प्रेडिक्शन तो रहेगी इस मैच में, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी, बट आई वुड गो फॉर 2-1 फॉर नेदरलैंड्स। क्या कहते हैं आप? हाँ ना, मुझे लग रहा है 2 गोल की विन होगी, लेकिन अगेन इजी नहीं होगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि नेदरलैंड की 1 गोल की लीड हो, एंड में सेनेगल काफी ज्यादा आगे पुश करे मैन के साथ और काउंटर पे एक दूसरा गोल खा जाए, क्योंकि नेदरलैंड्स बहुत लीथल होती है काउंटर पे। तो ये हो सकता है कि उन्होंने 1 गोल मार दिया और लीड प्रोटेक्ट कर रहे हो, एंड देन सेनेगल इज ट्राइंग टू पुश देम एंड दे गेट अनदर सेकंड गोल इन द एंड लेट, एक तरीके से। तो गाइस, हम आपको बता देते हैं कि नेदरलैंड नॉर्मली बैक थ्री के अंदर खेलना पसंद करते हैं, राइट? जिसके अंदर टिम्बर रहते हैं, वैन डाइक रहते हैं, एके रहते हैं, फिर डमफ्रीज और ब्लिंट जो है वो नॉर्मली विंग बैक खेलते और हैं। इनके पास डिलिक्ट भी है, हाँ, डिलिक्ट इनके भी पास ऑप्शन है। डिलिक्ट की भी ऑप्शन है ऑब्वियसली। फिर इनके पास डिरून रहते हैं, फ्रैंकी डियोंग रहते हैं, ठीक है, क्लासन है इनके पास, स्टीवन बर्गवाइन है इनके पास, गाक्पो है, टिपे हैं। तो बहुत अच्छी, मतलब इट्स नॉट अ बैड टीम, इट्स अ वेरी सॉलिड टीम। तो दैट्स व्हाई एटलीस्ट हम दोनों ने प्रेडिक्ट किया कि दे विल बी विनिंग। साथ ही भाई, लास्ट मैच कल जो होगा वो है वेल्स वर्सेस यूएसए, राइट? यूएसए, आपको लग रहा है कि वेल्स विद बेल विल बी टू देखिए मच फॉर यूएसए की यूएसए के पास वो प्लेयर्स तो हैं जो कि मतलब यूरोपियन लीग्स वगैरह में खेलते हैं, लेकिन यूएसए के पास जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो उनका मैनेजर है। और जो एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है यूएसए के पास, इनके पास इनका मैनेजर इनको खिलाना चाहता है बॉल प्ले, पोजीशन स्टाइल, बॉल प्लेइंग स्टाइल, लेकिन इनका गोलकीपर और उनके सेंटर बैक्स, जो ये सेंटर उतना बैक्स ज्यादा लाते हैं, कंफर्टेबल नहीं है। उनके पास दे आर नॉट कंफर्टेबल ऑन द बॉल एट ऑल। इतना ज्यादा नहीं, वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। उन्होंने लिटरली, जापान ने जो इनको 2-0 मारा था वो 5-6-0 हो सकता था, इन्होंने बॉलें ना लिटरली बैक से बिल्ड करते हुए जापान के हाथ में दी इनके सेंटर बैक्स। और वेल्स का जो स्टाइल है, जिस तरीके से वो खेलते हैं,
दोनों चीजें यूएस के अगेंस्ट जाती हैं, क्योंकि एक तो वो सिट बैक करके अपने हाफ में काउंटर प्रेस करते हैं, और जब ये यूएस वाले सेंटर बैक आगे आ जाते हैं, जब हाई लाइन पे आ जाते हैं, तो टिम रीम इज 35, पेस ट्रैक भी बैक नहीं है, पेस 0 है, जैसे हमने डिस्कशन लूकर की। जिमरमैन पेस वो क्या बोलते हैं, ट्रैक बैक पेस बिल्कुल नहीं है इनके। और इनके फुल बैक्स जो हैं, एंटनी रॉबिन्सन लेफ्ट बैक इज डिसेंट जो फुलहम के लिए खेलते हैं, लेकिन राइट बैक हम सबको पता है सर्जिनियो डेस्टे, और हमें सब पता है वो डिफेंस पे, वो ट्रैक बैक काउंटर पे सर्जिनियो डेस्ट के साथ क्या हो सकता है, हमने काफी देखा है। और एक विंग पे डैनियल जेम्स है, एक विंग पे गैरेथ बेल है, तो दोनों के पास पेस है, और इवन वेल गैरेथ सिट बेल बैक इस करके, एज के ऊपर भी पेस है। हाँ, तो वेल सिट बैक करेगी करेगी करेगी, दे नीड दैट वन गोल, दैट वन मैजिकल मोमेंट। और यूएस की टीम, अगर आप, मैंने इनका क्वालिफाइंग कैंपेन पूरा फॉलो किया था, जहां इनको अच्छी लो ब्लॉक टीम मिल गई ना, वहां ये उसको तोड़ने में बहुत मुश्किल होती है यूएस से, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। हालांकि ये अपनी बेस्ट मिडफील्ड भी खिला देते हैं, वो खिलाते हैं, पर लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट यूएस को दिक्कत होती है। प्लस बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स नहीं है जो इनका स्टाइल है, और वो जब हाई लाइन पे आते हैं तो पीछे काउंटर पे खा सकते हैं। तो आई थिंक लेट गोल, या शायद मतलब एक गोल, 1-0 फॉर वेल्स, आई वुड थिंक। सरप्राइज कह दें, शॉक कह दें, आई वुड नॉट बी शॉक्ड इफ वेल्स पुल्स आउट अ विन अगेंस्ट द यूएस, लेकिन फॉर मोस्ट पीपल इट मे बी अ सरप्राइज फॉर देम। बट आई थिंक गैरेथ बेल के साथ, मतलब गैरेथ बेल गोल मारे या डैनियल जेम्स या कीफर मोर शायद सेट पीस पे, Wales will pull out one of those goals and then sit back and close the game out. और नॉर्मली यही करते हैं वेल्स, राइट? दे मतलब दे कॉम्पैक्ट रहने की कोशिश करते हैं, जैसे सादिक भाई ने एक्सप्लेन किया, और फिर वो दे आर लुकिंग फॉर दैट मोमेंट ऑफ मैजिक फ्रॉम देयर विंगर्स, राइट? स्पेशली गैरेथ बेल, एंड गैरेथ बेल ऑलवेज डिलीवर्स फॉर देम, राइट? हम जब भी देखें तो गैरेथ बेल इज द प्लेयर जो कि स्कोर शीट के ऊपर होते हैं, क्योंकि उनका जो प्लेइंग स्टाइल है वो भी शूट करता है, और गैरेथ बेल वेल्स में बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं। तो मैं आई एम गोइंग फॉर 2-0 विन फॉर वेल्स, क्योंकि मैंने वेल्स को प्रेडिक्ट भी किया था इस ग्रुप से वो निकलेंगे बाहर इन कंपैरिजन टू अदर टू टीम्स। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस होने वाले हैं कल, आपको वाकई फील आएगी, क्योंकि इंग्लैंड खेल रही है, नेदरलैंड्स खेल रही है, यूएसए खेल रही है, ठीक है, वेल्स खेल रही है, तो आपको ईरान खेल रही है, फील आएगी कि वाकई वर्ल्ड कप जो है वो कल स्टार्ट हो जाएगा। जी सादिक भाई, बस एक चीज बता दूं, पहला मैच जो हमने बताया इंग्लैंड ईरान विल स्टार्ट एट 6:30 इंडियन टाइम, 6 PM पाकिस्तान टाइम। बाकी गेम आप 3 घंटा ऐड कर दें, तो आपका जो नेदरलैंड वाला गेम होगा वो 9:30 इंडिया, 9 बजे पाकिस्तान, और आपका जो आखिरी गेम होगा यूएसए वेल्स, वो इंडिया के 12:30 बजे शुरू होगा और पाकिस्तान के 12 बजे शुरू होगा रात को। हाँ, और मैं यूरोपियन टाइम भी बता दूं, इंग्लैंड वर्सेस ईरान 2 बजे 2 PM, सेनेगल वर्सेस नेदरलैंड्स विल बी एट 5 PM यूरोपियन टाइम, एंड यूएसए वर्सेस वेल्स विल बी एट 8 PM इन द नाइट, राइट? सादी भाई ने आपको पाकिस्तान और इंडियन टाइम्स बता दी, और बाकी आप ऑब्वियसली नेपाल बांग्लादेश से लोग उसको मैच कर सकते हैं, और मैंने आपको यूरोपियन टाइम्स बता दी। सो गाइस, एक्साइटिंग मैचेस कमिंग टुमारो, और ये जो डिस्कशन है, रिव्यू डिस्कशन, रिव्यू प्रीव्यू मिक्स शॉर्ट वीडियोस जो है चलती रहेंगी सादिक भाई से। थैंक यू सो मच सादिक भाई, कल मिलते हैं, देखते हैं कि कैसा रहता है कल का दिन, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो गाइस, अपना ओपिनियन दें, अपनी प्रेडिक्शन दें, और कैसा लगा आपको पहला दिन वर्ल्ड कप का, क्या फीलिंग्स है आपकी कतर और इक्वाडोर के मैच को लेके। सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल, अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम बोथ ऑफ अस।